वेलकम फ्रेंड्स, onlinedevty.com में आपका स्वागत है। लैंग्वेज सी के इन सारे लेसन्स को डीवीडी में लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8896430245 या 8858626685। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं onlinedevty@gmail.com पे। फ्रेंड्स, इस लेसन में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है। कंप्यूटर तभी कोई काम कर सकता है जब उसे किसी काम को करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। प्रोग्रामिंग दो तरह की होगी। एक प्रोग्रामिंग वो होती है जो कंप्यूटर को काम करने लायक अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, और दूसरी प्रोग्रामिंग वो होती है जो कंप्यूटर को चलाती है। तो काम करने लायक अवस्था में लाने के लिए इस प्रोग्रामिंग को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला हार्डवेयर प्रोग्रामिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं? हार्डवेयर प्रोग्रामिंग उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं जो हार्डवेयर पे किया जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे उसके अंदर उसका फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर उसका हार्डवेयर होता है, स्पीकर हार्डवेयर होता है, सीडी ड्राइवर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ये सारे के सारे उसके हार्डवेयर होते हैं। और इस हार्डवेयर को चेक करना और कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड पर एक बायोस चिप लगाई जाती है। इस बायोस चिप का मुख्य काम कंप्यूटर को ऑन करते ही विभिन्न प्रकार के डिवाइसों को चेक करना होता है। यदि कंप्यूटर के साथ जुड़ी कोई डिवाइस ढंग से काम नहीं कर रही है तो बायोस यूजर को विभिन्न प्रकार के एरर मैसेज देते हैं। बायोस चिप के अंदर ही प्रोग्राम को लिखने का काम बायोस बनाने वाली कंपनी करती है। इस हार्डवेयर प्रोग्रामिंग या फ्रेमवेयर कहा जाता है। इसे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग या फ्रेमवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में चिप को बनाते समय प्रोग्राम कर दिया जाता है। किसी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी बायोस चिप यदि खराब हो जाए तो कंप्यूटर को किसी भी हालत में काम करने लायक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, यानी कंप्यूटर कभी बूट नहीं होता है। ये तो रही हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की बात। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को काम करने लायक अवस्था में लाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बायोस चिप का काम पूरा होने के बाद कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास आ जाता है। कंप्यूटर के पास बायोस से कंट्रोलिंग आने के बाद सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसे मास्टर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आज विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं, जैसे डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स आदि। इन सभी सॉफ्टवेयर का मुख्य काम कंप्यूटर को बूट करके यूजर के काम करने योग्य अवस्था में लाना होता है। दूसरी प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग होती है जिससे कंप्यूटर हमारी बात को समझता है और हमारे इच्छा अनुसार काम करके हमें परिणाम प्रदान करता है। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसी भी भाषा में जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वास्तव में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही लिखे रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य काम किसी विशेष समस्या का समाधान प्रदान करना होता है। MS ऑफिस, कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जो हमें किसी विशेष समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। जैसे यदि हम फोटो एडिटिंग से संबंधित कोई काम करना हो तो फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसके साथ ही आज का यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।